हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा व्यक्ति जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता चल रहा है इस वक्त। वो थर्ड पार्टी को क्या ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपसे दूरियां बना रहे हैं? क्या आपको छोड़कर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का साथ देंगे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों वैसे के वैसे रिश्ते में आगे बढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ इस रीडिंग के वजह से दूर होंगी। साथ ही साथ एक शॉर्ट रीडिंग है। ओके, सो याद रखिएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एस ऑफ कप्स, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है? देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अगर ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, तो आप कुछ अम, यहाँ पर उनको नहीं पूछ रहे हो, बस आप अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, उसको भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना आपके लिए मुश्किल जाते हुए नज़र आता है। थर्ड पार्टी आप चाहते हो कि हट जाए आपकी ज़िंदगी में। आपने इस इंसान के अलावा और किसी से प्यार नहीं किया है और इसलिए आपको तकलीफ़ होती है। आप चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करेंगे। भले थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, तब भी यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि आप उनको माफ़ करने के लिए, इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए आप तैयार हैं। आप ऐसे उस बात पर डटे नहीं रहेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ गए थे, चले जाओ। नहीं, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझना चाहते हो। आपके लिए सबसे बड़ा सदमा यही है कि ये पर्सन कैसे गए थर्ड पार्टी की तरफ, या थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर क्या किया जिसके कारण कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है। ठीक है। सो अभी मैं अगर देखूँ आपका और आपके दरमियान जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं। इस इंसान ने हो सकता है कि जल्दबाजी में डिसीजन लिया आपसे अलग होने का और थर्ड पार्टी का साथ देने का, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी विच इज़ रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब आपके पति हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, आपकी वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रिश्ते में है, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और की तरफ गई, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लियरली मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन वापस ही करना चाहते हैं, या इस वक्त हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। बिकॉज सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक रिटर्निंग एनर्जी मुझे दिखाई देती है, वापस ही मुझे दिखाई देती है इस रिश्ते को एक मौका देने का। और यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आता है कि आप वही चीज़ चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आए। एंड सन कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि यहाँ पर एक नया मौका या फिर एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान वापस हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर डोमिनेटिंग हो सकते हैं। पहले इस थर्ड पार्टी की तरफ ऐसा लग रहा था आपके पर्सन को कि वो उससे प्यार करती है, या सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्यार में पागल है, या थर्ड पार्टी उसको बहुत ज़्यादा चाहती है, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा फेस है, ये डोमिनेटिंग फेस हो सकता है, जिसके कारण आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ सच्चाई आई है थर्ड पार्टी की इनके सामने। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, रिश्ता किसी के साथ होता है ना, उसमें प्यार, इज्जत, ये इम्पोर्टेंट होता है। लव एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे कुछ हद तक मिसिंग लगता है। मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और पुरानी यादों में खोए हुए हैं कि आपके साथ वो कितने खुश थे, और यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने के लिए। उनको तकलीफ हो रही है, या फिर ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे उनके साथ। मतलब उनका हो सकता है कंपैटिबिलिटी नहीं है, या अभी धीरे धीरे थर्ड पार्टी अपने रंग दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। जिसके कारण आपके पर्सन हो सकता है कि आपके लिए कोई डिसीजन ले, या फिर आपको अप्रोच करें, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, इनको काफ़ी सारे सवाल
इस वक्त परेशान कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, अभी वापस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आना क्या सही होगा या गलत होगा? क्या आप उनके प्यार के ऊपर विश्वास रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये सारी चीज़ें इस इंसान को परेशान करती हुई नज़र आती हैं। ओके, देन देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको कुछ हद तक खुशी मिली, कुछ हद तक उनको प्यार भी मिला या कुछ हद तक उनको मदद भी मिली किसी चीज़ की, कुछ फेवर्स भी हुए। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर अगर देखो तो मायूसी नज़र आती है। ओके, रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि शादी के बाद आप 1 साल तक खुश रहें और 1 साल के बाद आपको शादी नहीं चाहिए ऐसे लगी, तो फिर शादी करके क्या फ़ायदा? या रिश्ते में आप जाते हो, 1 साल, 1.5 साल आप अच्छे से घूमे उसके साथ और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो ये गलत है। ओके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, मतलब जो प्यार है पहले से वो अंत तक वही प्यार होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ठीक नहीं नज़र आता है, या वो उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ चीज़ें शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं हो रही है और इसलिए वो वापस आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर वापस वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जानने के लिए कि आप आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग। आने वाले 12 दिन, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए पॉजिटिविटी लगती है। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, लेकिन एस ऑफ कप्स कहता है कि भले इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया और थर्ड पार्टी की तरफ गए, ऐसे में हो सकता है आपका एक न्यू कनेक्शन भी बने और आपकी किस्मत भी चमके, या फिर उनसे बेहतर पर्सन ऑलरेडी आपको मिला है या मिलने वाला है या मिलने वाली है, जिसके कारण ये पर्सन जेलसी के कारण आपकी तरफ भी आए। इनको पता चला है कि आपके लिए उससे भी, आप उनसे भी बेहतर रिश्ता आया। यू आर गोइंग अब्रॉड, आप बाहर जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, या आपकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है। ओके, कोई पॉश इंसान, कोई हाई फाई रिश्ता आया है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनको परेशान भी कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, सो असली कीमत इस इंसान को आज आपकी पता चली है, आपको खोने के बाद या आपसे दूरियां बनाने के बाद। क्योंकि आप कुछ पाना जब चाहते हो ना, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, उसको आप पाना चाहते हो, तो आप उसके पीछे लगे रहते हो या जी जान लगाकर पाना चाहते हो। कोई भी चीज़ भी हो, कोई भी ड्रेस भी हो, एक बार आपके पास वो आ जाए या एक बार आप उसे हासिल करें, उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप देखिए, महंगा से महंगा फ़ोन जब आप लेना चाहते हो ना, आपको लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। जब आपके पास आता है, आपको लगता है रहने दो, इससे भी अच्छा है, तो ये उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ था। इस इंसान को आप आसानी से मिले, इनकी हर बात आप मान रहे थे, इनकी हाँ में हाँ थी या फिर इनको खुश कर रहे थे, तो ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज अगर इस इंसान ने उनको लगा कि आपसे बेहतर थर्ड पार्टी है और वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पर कुछ भी उनकी दाल नहीं गली और वापस ही आनी है, तो इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि आज आपकी वैल्यू समझ में आ गई या उनको पता चला कि आप किसी और के होने जा रहे हो, तो वो रोकना चाहते हैं। सो दिस इज रीडिंग व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी। तो ये कुछ है। अगर और कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।